नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं एक विद्यालय परिसर में बैठा हूं और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं जिस व्यक्ति के साथ बैठा हूं वो मेरे आदरणीय प्रधानाध्यापक हैं और शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं बड़ा खुदनसीब हूं कि आज इस अवसर पे मुझे इनके साथ एक साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो सर, सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत खुशी हुई कि मेरा विद्यार्थी मेरे से कुछ जानकारी हासिल करना चाहा शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। इसके लिए इनको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, शिक्षक हमारे प्रति और हम शिक्षक के प्रति क्या विचार रखते हैं, क्या दोनों के बीच में एक पुल का निर्माण होता है जिसके माध्यम से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। आज सर के साथ बहुत सारा कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर कुछ बात करेंगे, लेकिन बात आगे करें इससे पहले सर को आज के दिन को यादगार बनाने के लिए, मेरे जीवन के लिए भी, मैं अपने अंतिम क्षणों तक इस दिन को याद रख सकूं, इसलिए मैं सर को एक छोटा सा कुछ भेंट देना चाहता हूं और चाहता हूं कि सर आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेहतर भेंट मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता था। सर को मैं एक राष्ट्रीय ध्वज दे करके सर को थोड़ा सा अपना एक स्नेह जता रहा हूं और मुझे जहां तक लगता है कि इससे बेहतर मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। चलिए और सर से मिलकर भी बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल आज मैं अकेला हूं और सर से बात करेंगे कि सर इस तरीके से, हमको लगता है स्कूल में भी हम लोग कभी भेंट ना दे पाए हो, आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, कुछ साहस मिला है, तो सर आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमको तुमसे आज डायरेक्ट मेरे संपर्क में आकर के तुम मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। इस शुभ अवसर पर पूरे परिवार को शुभकामनाएं। चलिए सर, मेरे ओर से सर एक तिरंगा हम सर को दिए हैं और स्वीकार कीजिए सर इस तिरंगे को, क्योंकि ये हम सब की आन बान शान है और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है ये। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले सर से हमारी कुछ सवाल भी है कि सर, पहले की शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति में जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहा हूं और आपसे काफ़ी डांट भी सुना हूं, कभी कभी जरूरत पड़े तो डंडा से पिटाई भी खाया हूं, तो सर वो एक दिन था और आज का एक दिन है, दोनों में सर आज कुछ अंतर? बहुत तरह का अंतर है। आज की शिक्षा कॉमर्शियल हो गई है। लोग पैसे कमाने के उद्देश्य से होते थे। पहले के शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाते थे और विद्यार्थी देश का भविष्य कहलाते थे। आज शिक्षकों में भी अंतर आ गया है और विद्यार्थियों में भी अंतर आ गया है। विद्यार्थी और शिक्षक में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल बहुत दूरी बन गई है। पहले के विद्यार्थी शिक्षकों को सम्मान देते थे, आज विद्यार्थी सामान देकर उनका हृदय जीतना चाहते हैं, जो अति दुर्भाग्य है। शिक्षक को चाहिए कि हम बच्चों के प्रति समर्पित रहें, लेकिन इस समर्पण में किसी प्रकार की कमी है तो इसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षक जिम्मेवार है, हमारी वर्तमान सरकार जिम्मेवार है। इसके लिए हम लोग को और सरकार को, दोनों को और सक्रिय होने की आवश्यकता है। सर एक बात और है कि सर थोड़ा सा सर कड़वा सवाल भी है, कहीं ना कहीं ये समाज में अच्छा संकेत नहीं देता है। सर देश के अलग अलग हिस्सों से कभी हम लोगों को ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती है जहां कुछ शिक्षक शराब के नशे में या किसी और तरीके से कुरीतियां स्वीकारते हुए स्कूल परिसर में नजर आते हैं। वैसे शिक्षकों को क्या संदेश दीजिएगा सर? वैसे शिक्षकों को तो शिक्षक रहने का अधिकार नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि यदि उनके आचरण में थोड़ी भी कटुता या कमी है तो उसे हटा देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए और विद्यालय परिसर से अलग कर देना चाहिए। उनका कोई सम्मान नहीं है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं, कुंभकार कहलाते हैं, जो अपने स्तर से बच्चों को हैंडल करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर है या किसी तरह से नशा पान करके विद्यालय आते हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जी हाँ, सर ने बहुत अच्छा बात बताया कि बिल्कुल शिक्षक एक ऐसे कुम्हार की तरह हैं जो कच्ची मिट्टी को एक आकार के रूप में निर्माण करते हैं। जिस रूप में आप चाहें उस रूप में उसका निर्माण कर सकते हैं।
तो हमारे तरफ से भी ये संकेत है, संदेश है कि कृपया करके आप लोग इस तरीके से कहीं भी देखें तो उसका विरोध करें। दूसरी बात है कि सर जहां तक हम लोग आज शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा भी लगता है कि शिक्षा का विस्तार भी हो रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ भी रहे हैं। अभी हाल के दिनों में सर एक मैसेज आया था, एक कुछ समाचार ऐसा हम लोग को दिखा था, किसी खास जाति वर्ग के बच्चे के द्वारा स्कूल के शिक्षक के घड़े के पानी पी जाने से शिक्षक ने बेरहमी से उसकी पिटाई की। सर वैसे शिक्षक और वैसे शिक्षा प्रथा और जो समाज में आज कुरीतियां हैं उसके विषय में सर क्या आपका संदेश है? नहीं, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम आज भी जाति पाति का भेदभाव रख रहे हैं, जबकि कभी नहीं होना चाहिए। ये भारत के राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवमानना है, अवहेलना है। मतलब सर आप इसका आलोचना कर रहे हैं? कंप्लीट आलोचना है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और हम सब सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान दर्जा होना चाहिए। जी हाँ, देखिए सर के साथ आज हम लोग बात कर रहे हैं तो सर भी इस बात का कटाक्ष कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी इस तरीके का संकेत आता है बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यही आज शिक्षक दिवस के अवसर पे सर के साथ हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सर आज विद्यालय में जब हम लोग निकलते हैं पढ़ के तो रोजगार के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों का एक संकट घिर जाता है। तो विद्यालय के दिनों से ही बच्चों को किस तरीके से डेवलप किया जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए, सर उस पर भी कुछ बात। हम तो चाहेंगे कि विद्यालयों में भी रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाए, वहीं से बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है। सिर्फ थ्योरी से या किताबी ज्ञान दे देने से ही उनका रोजगार का अवसर नहीं प्राप्त होता है। उनको कुछ व्यवहारिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जानी चाहिए। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे देश की बेरोजगारी दूर हो सकती है और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। देखिए, तो इस तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर आज सर के साथ बहुत अच्छा अवसर मिला है कि बात कर रहे हैं। और इस विषय पर क्या कहे, इस विषय पर आज जो शिक्षक दिवस है इस पर मैं एक दो लाइन सर के समक्ष और आप सभी दर्शकों के समक्ष बोलना चाहूँगा कि हजारों फूल की ज़रूरत होती है एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल की ज़रूरत होती है एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग की ज़रूरत होती है एक खूबसूरत रंगोली बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक योग्य शिक्षक की जरूरत होती है हजारों विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एकदम अक्षर से सत्य बात आपने कहा, इसका अनुपालन होना चाहिए। जी बिल्कुल। और सर के साथ मिले हैं, बचपन हमारा सर के साथ बीता है। और देखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर और शिक्षक क्या होता है कि जिस किसी से हम लोग को कुछ भी सीखने को मिल जाए तो वो हमारे शिक्षक होते हैं। छोटे बच्चे से भी अगर हमको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ प्रेरणा मिल रही है तो वो भी हमारे शिक्षक हो गए। शिक्षकों को सम्मानित करने का, उनके प्रति दिल में स्नेह रखने का कोई विशेष अवसर नहीं होता है। आप जहां भी रहें, जिस तरीके से भी रहें, अगर आपके शिक्षक आपको मिलते हैं तो हृदय से अगर आप उनको प्रणाम भी कर लेते हैं तो वो शिक्षक के प्रति आपका एक बिल्कुल बिल्कुल ये खुला आशीर्वाद होता है। अपने बच्चों को देख करके हार्दिक प्रसन्नता होती है कि मैंने उनको जिस प्रकार की शिक्षा दी उस अनुकूल अपने पद पर कार्यरत है, तो बड़ी जी। आज सर का दिया हुआ शिक्षा और हौसला है कि आज मैं आप लोगों के सामने में और सर के साथ इस तरीके का इंटरव्यू कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि शायद हम लोग जितने भी स्टूडेंट रहे थे, सारे स्टूडेंट आज अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और मैं भी समाज में, देश के प्रति कुछ योगदान देने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। सर इसके विषय में क्या आप बोलिएगा? बहुत अच्छी बात है। अपने लिए तो सब कोई करते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कुछ हो तो यह अति सराहनीय कदम है। चलिए, चलते चलते एक बार और कुछ छोटा सा संदेश हम देना चाहते हैं अभी सभी दर्शकों को कि देखिए, समय और समझदारी दोनों एक साथ नहीं आता है। समय और समझदारी दोनों एक साथ नहीं आता है। जब समय रहता है उस वक्त हमको समझदारी नहीं होती है और जब समझदारी होती है उस वक्त समय नहीं होता है। तो एक सच्चे और अच्छे शिक्षक का यही दायित्व बनता है कि समय पर समझदारी दिलाना ही एक अच्छे शिक्षक का परिचय होता है। बिल्कुल सही बात है। हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी बहुत प्रगतिशील हों और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। कम से कम आपने मुझे चाहा, जाना कि एक शिक्षक
दिवस के अवसर पर हम अपने गुरु को याद करें। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि आप दिन प्रतिदिन प्रगतिशील बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज मैं खुद के अपने प्रधानाध्यापक के साथ बैठा हूं और ये मेरे लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और शायद ही मैं अपने जीवन में इस दिन को कभी भूल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। सर आप मेरे दर्शक को कुछ संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी वाणी जाए लोग उसका अनुपालन करें, बच्चों में अच्छा मैसेज दें, हम लोगों के बीच तालमेल बना कर रखें और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखें। हम सब भारतीय हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं और सबों में समानता की भावना होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम।